हाँ। सब अपनी राजनीति कर रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा है। किसी को कुछ करना होता तो आते, ठीक है। और इन पॉलिटिशियंस के ऊपर आपको कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, मैंने आपको पहले भी बोला है। पॉलिटिशियंस आपके जिंदगी में सिर्फ आपके वोट तक के लिए ही है। अगर आज तेजस्वी यादव को आप वोट देके जिता देते तो वो भी अब राजनीति कर रहे होते, है ना। वो आपको तब यकीन करना चाहिए किस पॉलिटिशियन के ऊपर जब वो आपके दर्द में शामिल, ठीक है, आपके मुद्दों पे उठे। इतना बुलडोजर चल रहा है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से कुछ नहीं होता। एक 4 दीवारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से लोगों की मुश्किलें सॉल्व नहीं होती है कि तुम एक पैनल बिठा दो, तुम्हारे लोगों की परेशानियों के ऊपर उस पैनल में डिसाइड कर लो तो लोगों की जिंदगी बदल जाए, ऐसा नहीं होता है। आप कह रही हैं कि दलितों के घर पे, मुसलमानों के घर पे बुलडोजर चल रहा है, तो दलित समाज से आते हैं मांझी जो है, चिराग पासवान आते हैं, तब मुसलमान समाज से ओवैसी साहब हैं, तो ऐसे लोग कहाँ हैं फिर? इनके जो हुक्मरान है, चिराग पासवान जी तो हनुमान बनने में लगे हुए हैं, वो अपना वही धर्म निभाले तो बहुत अच्छा है। उनको क्या आप लोगों से मतलब है नहीं, ठीक है। ओवैसी जी अपने हैदराबाद में अलग पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उनको भी उनसे मतलब नहीं है। वो तो जश्न मना रहे हैं ना कि 5 सीटें आ गई बिहार में। अब वो खुश है ना इस चीज के लिए। अब राजनेता खुश इसलिए हो जाता है कि वो जीत जाए, बस उसको इससे मतलब नहीं है लोग क्या कर रहे हैं। अगर उनको इनसे मतलब होता तो उनको दुख दर्द समझ में नहीं आते क्या लोगों के? देखो, भुगतना लोगों को ही है मैम, भुगतना उन लोगों को ही जिनके घर टूटे हैं। वापस उनको घर उन्हीं लोगों को बनाना है, पैसे उन्हीं लोगों को लगाना है, ठीक है। अब जिस बिहार में जब ये चीज बोली जाती है कि जिस बिहार में आप असली मुद्दों के ऊपर इलेक्शन लड़ नहीं सकते हो, तो उस बिहार के लोगों से क्या उम्मीद कर रहे हो कि वो आपको वोट देंगे? तो इसमें किसकी गलती है? सरकार की, सिस्टम की गलती है या जनता? नहीं, इसमें लोगों की गलती है, सीधी लोगों की गलती है। क्योंकि राजनेता, देखो, राजनेता को आना है पोजीशन में, ठीक है, उसको गद्दी चाहिए, उसको और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। तो अब उसको पता है लोग पागल है धर्म के पीछे, धर्म के नाम पे वोट दे देंगे तो मैं धर्म के नाम पे राजनीति कर लेता हूँ। जिस दिन इन लोगों ने सवाल करना शुरू कर दिया एजुकेशन के ऊपर, लिटरेसी के ऊपर, जॉब्स के ऊपर, हर चीज के ऊपर सवाल करना शुरू कर दिया कि ब्रिज बना है तो इसमें घपला कितना हुआ है, कि हम आरटीआई लगाते हैं, हमको दो हर चीज की इन्फॉर्मेशन, ठीक है, कि इतना ऊपर से लेके नीचे तक करप्शन है। हाँ, ये रोड्स क्यों नहीं बन रहे हैं सही से, गडकरी जी से क्यों नहीं पूछा जाती है चीज जो तुम बोलते आ रहे हो कि हम अमेरिका की जैसी रोडें बना देंगे और हर रोडों में गड्ढे हैं। प्रधानमंत्री ने एक बयान दिया था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ये क्या बिहार पे लागू हो रहा है? बिल्कुल। अब वो आप उनके हर डायलॉग को समझिए। वो बोल रहा है मैं खुद भी नहीं खाऊंगा कुछ और तुम्हें भी खाना नहीं खाने दूंगा। भ्रष्टाचार की बात की नहीं, अभी उन्होंने तो ये भी चीज बोले थे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। देख रहे हो ना उन्नाव को, देख रहे हो ना। बात ये है कि आप स्लोगन को सही तरीके से हमारे लोगों ने लिया नहीं है। वो ये चीज बोल रहे हैं, देखो उनके पास में क्या है, उनके पास में प्रॉपर्टी तो कुछ है नहीं, उनके पास में बंगला है, तो अपने लिए तो उन्होंने कुछ बनाया नहीं, कुछ खा नहीं रहे हैं वो ऐसे सच प्रॉपर्टी। तो वो बोल रहे मेरे पास भी प्रॉपर्टी है, तुम्हारे पास भी नहीं है, तो मैं खाऊंगा ना तुम्हें खाने दूंगा। वो ये चीज बोल रहे थे, आप नहीं समझ रहे। को परिवार मानते हैं ना। अब परिवार को बोला, परिवार की जगह जा रही है, परिवार का घर उजड़ रहे हैं, जाओ थोड़ा। जो इंसान मणिपुर नहीं गया आज तक, वो बिहार चला जाएगा? यहाँ पहलगाम हुआ था, उस वक्त में बिहार में वोट के चक्कर में वो बिहार पॉलिटिक्स के चक्कर में वो पहलगाम नहीं गया, बिहार में पॉलिटिक्स कर रहा था। तब उसको सोचो कि वो उसके लिए पॉलिटिक्स और वोट कितना जरूरी है। सम्राट चौधरी का एक बयान है जो उन्होंने कहा कि जो है जिस तरह से बुलडोजर बाबा का बुलडोजर चल रहा है उत्तर प्रदेश में, उसी तरीके से बिहार में भी बुलडोजर चलेगा, उसी तरह चलेगा। और दूसरी तरफ जिस तरह से अतिक्रमण वहां हटाया गया, गुंडागर्दी खत्म की गई, बिहार में भी खत्म किया जाएगा। यूपी में खत्म हो गई, यूपी में लड़कियां सेव हो गई। मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप बताइए। कह तो रहे हैं कि गुंडे कांप रहे हैं। यूपी में गुंडा राज खत्म हो गया क्या? यूपी में लड़कियां सेफ हैं? यूपी की एनसीआरबी रिपोर्ट क्या कहती है? आप मुझे बताइए। अगर आप बोलेंगे ये सारी चीजें सही है तो मैं मान लूंगी, हाँ ये सारी चीजें सही है और बिहार में भी होना चाहिए। सरकार तो दावा ठोक रही है ना। आप बताइए मैम, पढ़े लिखे आप हैं, सरकार तो अनपढ़ों की है आजकल। सरकार तो अनपढ़ों की है आजकल, आप उनसे क्या उम्मीद करते हैं? बिहार वासियों को क्या कुछ कहेंगे? अब आपने वोट दे के बिठाया है, भुगती है, 5 साल तो भुगतना ही है। तो अब आपको लग रहा था दूर दूर के राग बहुत अच्छे लगते हैं ना, दूर दूर के सुहाने बोल लगते हैं, तो दूर दूर के आपको भी सुहाने बोल लगते थे। पता चला है जब कूद के आए थे सारे लोग कि हाँ चल रहा है बुलडोजर राज चल रहा है, बुलडोजर राज सही है, सब हट जाएगा। अब बुलडोजर राज यहाँ है तब पता चल रहा है लोगों को कि